स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी की 3 कहानियां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सुनाई थी। पहली कहानी, डॉट्स को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स ने अपनी पहली कहानी में बताया कि उन्होंने रीड कॉलेज केवल 6 महीने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन वे अगले 18 महीने तक वहां ड्रॉप इन स्टूडेंट की तरह रहते रहे और अपनी रुचि के हिसाब से क्लासेस अटेंड करते रहे, खासकर कैलीग्राफी की। उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि ये सीख भविष्य में कितनी कीमती साबित होगी। कॉलेज छोड़ने के बाद उनके पास अपना कमरा नहीं था। वे दोस्तों के घरों के फर्श पर सोते थे और खाना खरीदने के लिए खाली कोक की बोतलें लौटाते थे। फिर भी उन्होंने बिना किसी स्पष्ट योजना के अपने इंट्यूशन और क्यूरियोसिटी पर भरोसा रखा। 10 साल बाद जब वे मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब यह कैलीग्राफी का ज्ञान डिजाइन में खूबसूरती और टाइपफेस की परफेक्शन में काम आया। अगर उन्होंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता या उस क्लास में नहीं गए होते, तो पर्सनल कंप्यूटर में शायद इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी न होती। उनके शब्दों में, आप आगे देखकर डॉट्स नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होता है कि आपके डॉट्स किसी न किसी तरह आपस में जुड़ेंगे। सीख, जीवन के हर अनुभव और घटना का कोई ना कोई महत्व होता है, भले ही वह उस समय समझ में ना आए। अपने दिल और इंट्यूशन पर भरोसा रखें, क्योंकि जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको इन अनुभवों के मायने समझ आएंगे और वे आपके भविष्य की सफलता की नींव बनेंगे। दूसरी कहानी, प्यार और हार, लव एंड लॉस। स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी उनके करियर और जीवन की सबसे कठिन घड़ी के बारे में है। उन्होंने 20 साल की उम्र में अपने दोस्त स्टीव वॉज़नियाक के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स के गैराज में एप्पल कंपनी शुरू की। शुरुआत में यह एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन 10 सालों में यह एक अरबों डॉलर की कंपनी बन गई थी। हालांकि कंपनी के बढ़ने के साथ ही नेतृत्व में मतभेद होने लगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी जगह किसी और को अधिक भरोसेमंद माना और 30 साल की उम्र में उन्हें निजी तौर पर और सार्वजनिक रूप से एप्पल से निकाल दिया गया। यह उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी हार थी। हालांकि इस हार ने उन्हें हार मानने से बचाया, बल्कि वह फिर से खुद को खोजने लगे। इस दौरान उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी नई कंपनियां शुरू की, जो बहुत सफल रही। पिक्सर ने टॉय स्टोरी जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों को जन्म दिया। बाद में एप्पल ने पिक्सर को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल में लौट आए। इस हार ने उन्हें उनके जीवन के सबसे रचनात्मक समय की ओर प्रेरित किया। सीख, जीवन में हार भी जरूरी है, क्योंकि वह आपको पुनः शुरुआत करने और अपने सच्चे जुनून को खोजने का मौका देती है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अपने सपनों के प्रति प्यार और जुनून कभी समाप्त न करें। हारने पर निराश न हो, बल्कि इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बनाए। तीसरी कहानी, मृत्यु, डेथ। तीसरी और सबसे गहरी कहानी स्टीव जॉब्स की जीवन मृत्यु के अनुभव की है। जब उन्हें कैंसर का पता चला, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नए नजरिए से देखा। उन्होंने महसूस किया कि मौत एक ऐसी चीज है जिसकी इनेविटेबिलिटी से बचा नहीं जा सकता। लिहाजा जीवन को हर दिन ऐसे जियो जैसे वह आखिरी दिन हो। जॉब्स ने कहा कि डरे बिना अपने दिल और इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि यही वह चीजें हैं जो तुम वाकई बनना चाहते हो। वे मानते थे कि किसी और की सोच और अपेक्षाओं के मुताबिक जीवन जीना सही नहीं है। मौत ने उन्हें सिखाया कि समय सीमित है, इसलिए जीवन की हर घड़ी का पूरा सम्मान करो और कभी भी ऐसा काम न करो जो तुम्हारे दिल को दुखी करे। सीख, मृत्यु जीवन का सत्य और अनिवार्य हिस्सा है। इसे जानकर हमें अपने जीवन की कीमत समझनी चाहिए और हर पल को पूरी संवेदनशीलता और उत्साह के साथ जीना चाहिए। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों के पीछे जाओ और जिंदगी को पूरी तरह अपनाओ, क्योंकि समय बहुत कम है।